देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है? तो देखिए, फैक्टर जो होता है वो किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। और मल्टीपल क्या होता है? उस नंबर का फैक्टर, उस नंबर का गुणनखंड कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फैक्टर, मान लीजिए कि हम अगर 15 लिखें तो 15 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से है, 3 से है, 5 से है और खुद 15 से है। तो 1, 3, 5, 15 ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा फैक्टर हो गया। समझ रहे हैं बात को? और यहाँ पर 15 है, ये जो 15 जो है वो 1, 3, 5 और 15 का क्या हो गया? ये जो हमारा क्या हो गया? ये मल्टीपल हो गया। किसका? 1, 3, 5 और 15 का। चलिए अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए कि हमारा 12 है। तो 12 हमारा किस किस, 12 का फैक्टर हमारा क्या क्या होगा? ये किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है और खुद 12 से है। तो ये सभी संख्याएं जो होंगी, ये सभी संख्याएं 12 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ये सभी संख्याएं 12 का क्या हो गया? और देखो अब मल्टीपल की बात आती है तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इसका मल्टीपल क्या होगा? तो इसका मल्टीपल 12 होगा। समझ में आई बात? मल्टीपल क्या होता है? इन सभी संख्याओं का कॉमन जो फैक्टर होता है ना, वही समझ लीजिए मल्टीपल हो गया। मान लीजिए इन सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। मान लीजिए कि 15 है, तो 15 किसका कॉमन फैक्टर है? किस किस से 15 जा सकता है, कट सकता है? तो हमारा 1 है, 3 है, ये यहाँ पे 14 कर लीजिए, 1 है, 2 है, 7 है और खुद 14 है। तो 14 जो हो गया ना, 1, 2, 7 और 14 का क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। मल्टीपल हो गया। और 1, 2, 7 और 14 ये क्या हो गया? इस 14 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया। समझ गए? इन सभी चीज़ों का फैक्टर हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं, क्या क्या विभिन्न तरह के नंबर हम लोग जानते हैं। तो हमारा इसमें पहला आता है इवन नंबर। इवन नंबर, देखो इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल क्या कहलाता है हमारा इवन नंबर? जैसे कि 2 खुद हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह से। तो ये सब क्या है? ये सब संख्याएं हमारा 2 से कट जाएंगी, 2 से कटेगी, है ना? 2 से कटेगी ये सभी संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं हमारी इवन नंबर्स में आती हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल जो होता है वो इवन नंबर में आता है। अच्छा मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये तो छोटी संख्या की बात हो गई। अगर बड़ी संख्या 2172 लिखा है तो हम इसका सबसे पहले वंस डिजिट देखेंगे। अगर वंस डिजिट पे इवन नंबर है तो वो पूरा का पूरा संख्या इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2173, तो क्या ये संख्या 3 जो है ये इवन नंबर है? 3 इवन नंबर नहीं है, तो ये संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई? ऑड हो गई। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर कह रहा है कि जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, जो 2 का मल्टीपल नहीं हो।
भले ही किसी का हो, 3 का हो, 5 का हो, 8 का हो, लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं हो। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये सभी हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारा कि 2173 लिखा है, तो इसके लास्ट में 3 है, तो ये 2 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा संख्या ऑड नंबर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 2175 है, तो 2175 तो 5 यहाँ पे है, तो ये 5 है, तो ये 5 से कटेगा, यानी कि ये भी जो है ऑड संख्या में आएगा। ठीक है ना। थर्ड हमारा नंबर है, तीसरे नंबर पर हम आ रहे हैं प्राइम नंबर पढ़ने के लिए। प्राइम नंबर क्या है, देखिए प्राइम नंबर कह रहा है कि वैसा नंबर जिसका मल्टीपल क्या हो, वो खुद हो और इसका मल्टीपल 1 हो। इसका मल्टीपल क्या होगा, वो खुद होगा और एक 1 होगा। ठीक है ना। वैसा नंबर, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। देखिए प्राइम नंबर कह रहा है वैसा नंबर जिसका मल्टीपल वो खुद हो और एक 1 हो, तो वैसे नंबर को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम नंबर का कुछ एग्जांपल जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सभी इसका मल्टीपल हम क्या क्या मान लेंगे, 1 और 2, इसका मल्टीपल 1 और 3, इसका मल्टीपल 1 और 5 है ना, इसका मल्टीपल 1 और 7, इसका मल्टीपल 1 और 11। इसी तरह से ये नंबर 1 हो और एक नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी 2 भाग हो जाते हैं, ऑड प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर। तो देखिए ऑड, इसका हम लोग देख लेते हैं ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चों ऑड प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर जो होता है ना वो 1 होता है और इटसेल्फ होता है। ठीक है, जिसका फैक्टर 1 होता है और फिर इटसेल्फ होता है, तो ये हमारा नंबर क्या कहलाता है, ऑड प्राइम नंबर। जैसे कि इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर मान लीजिए हमारा 11 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ऑड प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें इवन प्राइम नंबर की, तो इवन प्राइम नंबर में हमारा केवल एक संख्या आता है, वो आता है 2। तो इवन प्राइम नंबर कुल मिला के कहने की बात अगर आएगी तो हमारा एक ही संख्या लिखेंगे उसमें, और वो लिखेंगे 2। अब बात आती है हमारी कंपोजिट नंबर की। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। इसका फैक्टर जो हो गया वो 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। जैसे कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, ये देखिए ये हमारा ऑड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 9 हमारा क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। देखिए 4 का कितना फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसी तरह से 9 का 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा, यानी कि सबका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो उसको कंपोजिट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कुछ फैक्ट्स है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो फैक्ट ये है कि 1 जो है ना वो प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं है। 1 जो है वो प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं है। ठीक है, 2 जो है वो लोवेस्ट प्राइम है, और इसको हम लोग इवन प्राइम भी कहते हैं। 2 को हम लोग लोवेस्ट प्राइम या इवन प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, सी नंबर कह रहा है कि ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। 2 को छोड़कर जितने भी इवन नंबर हैं,
इवन नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं, वो कंपोजिट नंबर हैं। क्यों? क्योंकि 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर इसलिए कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है ना। 9 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड होते हुए भी कंपोजिट नंबर में है क्योंकि इसका फैक्टर 1, 3 और 9 2 से ज़्यादा यानी 3 फैक्टर पाया जाता है। तो ये हमारी बातें रहीं कंपोजिट नंबर के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग जाने, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब एक है हमारा को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए को प्राइम नंबर उसे को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर, सॉरी यहाँ गलत हो गया, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर, इसका फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, तो देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा था 2 और 3। 2 का अगर हम लोग फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 और 2 है, और अगर 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 है। तो इसमें कॉमन हमारा क्या रहा, 1 1 रहा। तो इसका को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अब अगर हम लोग 3 और 4 का फैक्टर निकालें तो यहाँ पे 1 और 3 और 4 का हो जाएगा 1 2 और 4, ठीक है। तो इसमें 2 और 4 है लेकिन इसमें 2 और 4 तो नहीं है, इसमें 3 है, लेकिन कॉमन हमारा 1 और 1 हमारा कॉमन रहा, तो इसीलिए इसका कॉमन को प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो को प्राइम्स नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 रहता है। हाँ, अगर देखिए 4 और 9 की बात करें अगर हम, तो 4 में हमारा क्या है, 1 है, 2 है और 4 है, और 9 में क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। लेकिन इसमें 3 9 है, इसमें 2 4 है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 हमारा कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो जिसमें, उसको हम लोग को प्राइम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, और मुझे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और हाँ दोस्तों, मेरा बहुत ही जल्दी कोर्स जो है वो अनअकैडमी पर भी आने वाला है। तो जैसे ही अनअकैडमी पे कोर्स आएगा वहाँ भी आपको फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और उसका डिटेल्ड रूप से हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़ेंगे। और हर एक कोर्स के लिए अलग अलग मैं बनाऊँगा, और उसमें आप लोग उसको भी मतलब फॉलो कर लीजिएगा, और इस चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।